आज तक की सबसे तेज पत्रकार अंजना ओम कश्यप के खिलाफ मुकदमा दर्ज के आदेश दिए हैं। वो किया कि अंजना ओम कश्यप अंजना मोदी बन चुकी और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर का नाम आपने भी सुना होगा। इन्होंने ये मामला दर्ज कराया है। इसके अंदर दावा किया था अंजना ओम कश्यप ने कि 9.6 मिलियन यानी कि 98 लाख जो मुस्लिम हैं वो विभाजन के समय पाकिस्तान। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। गोदी मीडिया ने इस देश की जो मिट्टी है ना उसकी कसम खा रखी है, सौगंध इस मिट्टी की कि देश को शांति से नहीं रहने देगी। ये गोदी मीडिया कसम इस मिट्टी की खा रखी है, चाहे कुछ भी हो जाए सारे हमारे कर्म कर्तव्य उनको ताक पर रखकर हम नतमस्तक होकर इतना गिर जाएंगे जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ऐसी सौगंध गोदी मीडिया ने खा रखी है इस देश की मिट्टी की, देखिए देश की मिट्टी की, क्योंकि ऐसा ही पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पैरों में इस तरह से नतमस्तक हो चुकी गोदी मीडिया, जो कि देश के प्रति कभी भी जवाबदेही नहीं रही। पूरे देश की जनता इस गोदी मीडिया के कार्य और जिस तरह से जो पत्रकारिता का जो विशुद्ध एक पेशा होता है उसका दंश किस तरह से झेल रही है, ये बताने की जरूरत नहीं है। जन समस्या से कोई लेना देना नहीं है, जनता परेशान है उससे कोई लेना देना नहीं है। बाढ़ आ रही है, लोग बह रहे हैं, लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, गोदी मीडिया को कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक पार्टी से मतलब है और वो भारतीय जनता पार्टी। पूरी तरह से नफरत फैलाने का काम गोदी मीडिया करती है, हिंसा फैलाने का काम गोदी मीडिया करती है। दिन भर रात भर हिंदू मुसलमान का एजेंडा पूरे देश के अंदर डंके की चोट पर फैलाती है गोदी मीडिया। लेकिन जब भी इस गोदी मीडिया ने इस तरह की हरकतें की हैं, इस तरह की जो करतूतें की हैं, यकीन मानिए कि हमारी न्यायपालिका ने पूरी तरह से लगाम लगाने की कोशिश की। हालांकि पूरी फुल कंट्रोल नहीं कर पाई न्यायपालिका भी, लेकिन लगाम लगाने की कोशिश की है। आज तक की सबसे तेज पत्रकार अंजना ओम कश्यप के खिलाफ मुकदमा दर्ज के आदेश दिए हैं लखनऊ की एक अदालत न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय ने कि अंजना ओम कश्यप की ये जो नफरत बाजी है इस चैनल के अंदर इसको नहीं चलने देंगे, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। धार्मिक भावनाएं भड़काने का और धार्मिक जो वैमनस्यता है उसको फैलाने की धाराओं के अंदर दरअसल मामला क्या है बताते हैं। ये वही अंजना ओम कश्यप है जो अंजना ओम मोदी बोल चुकी थी, यानी ऑन एयर। आप जरा सोचिए, आपके अंजना ओम कश्यप अंजना ओम मोदी बन चुकी। देखिए भक्त बनने का इतना बड़ा भूत राजा जी का इस अंजना ओम कश्यप के ऊपर छाया था। बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 196 यानी कि वैमनस्यता, धार्मिक वैमनस्यता फैलाने, और धारा 197 धार्मिक भावनाओं को आहत करने, ठेस पहुंचाने की धाराओं के अंदर ये परिवाद मामला दर्ज हुआ है। दरअसल मामला क्या है ये आपको हम बता देते हैं कि रिटायर्ड आईपीएस और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर, इनका नाम आपने भी सुना होगा, इन्होंने ये मामला दर्ज कराया है। ये पहले पुलिस के पास भी गए थे, उसके बाद जब पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो उसके बाद मिलोड के पास गए, मिलोड कुछ करिए इसका, तब जाके ये मुकदमा दर्ज करने का आदेश मिलोड ने दिया। देखिए 14 अगस्त 2025 को ब्लैक एंड व्हाइट जो कार्यक्रम जो शो ऑर्गेनाइज करती है अंजना ओम कश्यप, ये ब्लैक एंड व्हाइट वही जिसको पहले सुधीर चौधरी ऑन एयर किया करते थे, जो कि आज दूरदर्शन में आराम से नौकरी कर रहे हैं, यानी कि जनता के पैसे को लूट रहे हैं। सुधीर चौधरी वही जो कि तिहाड़ी के नाम से जाना जाता है, ऐसा हम नहीं कह रहे, तिहाड़ी पत्रकार के रूप में जाना जाता है। चलिए उसकी बात भी नहीं करते। तो अब ये जो ब्लैक एंड व्हाइट की जो ठेकेदारी है आज तक चैनल के अंदर, ये अंजना ओम कश्यप के सर माथे आन पड़ी है साहब। तो
अब 14 अगस्त 2025 को जो एपिसोड चलाया था उसके अंदर भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ, ये एक सब्जेक्ट यानी कि विषय। आपको पता है कि कोई ना कोई विषय होता है जिसको लेकर ये प्राइम टाइम वाले चलते हैं, या डिबेट होती है, या ये ब्लैक एंड व्हाइट जैसे शो होते हैं। तो इसका जो सब्जेक्ट था 14 अगस्त 2025 यानी 15 अगस्त से ठीक एक दिन पहले, एक दिन भी नहीं एक रात पहले, कि 15 अगस्त तो सुबह हो जाता है और इनका जो ब्लैक एंड व्हाइट चलता है रात के करीब 9 बजे चलता है। तो भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ, और इसके अंदर दावा किया था अंजना ओम कश्यप ने कि 9.6 मिलियन यानी कि 96 लाख जो मुस्लिम हैं वो विभाजन के समय पाकिस्तान गए थे। इसको लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस यानी छिड़नी थी, और जो गोदी मीडिया है इसको यही चाहिए कि किस तरह से उलझते रहे लोग आपस में, वो तो फिर नफरत भी फैलती है, हिंसा भी होती है आगे। हालांकि ऐसा कुछ ज्यादा नहीं हुआ, जनता भी अब थोड़ी थोड़ी समझदार हो गई। तो ऐसे में जब तकलीफ हुई थी तो तकलीफ हुई आईपीएस, रिटायर्ड आईपीएस और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर। तो सीधे आते पुलिस थाने के अंदर के इस पत्रकार, इस एंकर के खिलाफ, आज तक की सबसे तेज पत्रकार के खिलाफ, अंजना ओम कश्यप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कीजिए, इसने ऐसा कांड कर दिया। पुलिस ने बोला कि नहीं नहीं साहब, हम नहीं कर सकते, हम तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो सबसे तेज वाली मीडिया है, आज तक कैसे करेंगे। तो उसके बाद रिटायर्ड आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज यानी कि अच्छी तरह से जानते हैं पुलिस की कार्यशैली को, तुरंत मिलॉर्ड के पास जाते हैं कि मिलॉर्ड मुकदमा दर्ज कीजिए। अंजना ओम कश्यप ने देश के अंदर नफरत फैलाने का काम किया है, अंजना ओम कश्यप ने देश के अंदर हिंसा फैलाने का काम किया है, अंजना ओम कश्यप ने देश में दंगे करवाने का काम किया है। यानी कि हो सकता है मिलॉर्ड ने आदेश दे दिए, डायरेक्शन दे दिए, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, मुकदमा दर्ज किया जाए। अब इसमें जो बयान 30 सितंबर को होंगे, वादी के बाद देखा जाएगा कि अंजना ओम कश्यप के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में आती है। वो वक्त बताएगा जब वो कार्रवाई, कानून अपनी कार्रवाई करे। देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है। ये मीडिया वाले, ये गोदी मीडिया वाले इस तरह से क्यों करते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन हाँ, 2014 से ऐसा ही हो रहा है और ऐसा ही होता आ रहा है। ये अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आए। इसलिए देश की कुछ जनता ने टीवियां देखना बंद कर दिया, लेकिन अब ये यूट्यूब पर आ गए। लेकिन ये भी एक बड़ी बीमारी है कि अब ये यूट्यूब के अंदर भी आ गए। लेकिन जो भी है, मामला बहुत बड़ा गंभीर है। लेकिन जब रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर जब कोर्ट में गए इस पूरे मामले को लेकर के, साहब देखिए, मुकदमा दर्ज कीजिए इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, तब जाके कोर्ट मिलॉर्ड एक्शन लेते हैं, सीधा सीधा आदेश देते हैं कि मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन अब अंजना ओम कश्यप की मुश्किलें वाकई बढ़ गई हैं। अंजना ओम कश्यप को इस पूरे मसले को, पूरे मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भारतीय न्यायिक संहिता 2023 यानी कि बीएनएस का मामला है, और धारा छोटी मोटी हल्की फुल्की धारा नहीं है। धारा 196 और धारा 157 यानी कि बेमनस्ता फैलाना, धार्मिक वाली, वैसी वाली नहीं, धार्मिक वाली, और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, इन गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किसी भी अगर पत्रकार के खिलाफ या किसी भी इंसान के खिलाफ होता है तो मामला हल्का नहीं हो सकता। ऐसे में अब अंजना ओम कश्यप क्या स्टैंड लेगी, इस मुकदमे के खिलाफ क्या कुछ करने वाली है, वो अंजना ओम कश्यप ही ज्यादा जानती है। नमस्कार।